तो गुरु नेटफ्लिक्स पर एक मिस्ट्री ड्रामा टाइप की एक सीरीज आई है जिसके 8 एपिसोड है, जिसका नाम है मिलियन फॉलोअर्स डिटेक्टिव। अब ये जो सीरीज है क्या आपका टाइम डिजर्व करती है बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन भाई इस सीरीज में कुछ कुछ खासियत है, कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर इसके बेसिक प्लॉट की बात करें तो भाई इसकी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है कि एक इन्फ्लुएंसर जो कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होता है वो पुलिस स्टेशन में आ जाता है और कुछ ना कुछ वो ऐसी हरकतें करता है जिसके बाद पुलिस डिटेक्टिव उसे शूट कर देते हैं। अब उसके बाद ये मालूम पड़ता है कि वो इन्फ्लुएंसर असल में कुछ गलत इरादे से नहीं आया था, उसके पीछे कोई उसे कमांड कर रहा था। अब वो कौन था, क्या था, इसके पीछे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक विच बाबा नाम के एक इन्फ्लुएंसर की। अब इस इन्फ्लुएंसर की मिस्ट्री ये है कि भाई किसी भी इन्फ्लुएंसर की डेथ कैसे होगी ये प्रेडिक्ट करता है, और जो भी प्रेडिक्शन इसने किए हैं चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसिस में उस इन्फ्लुएंस की डेथ के, वो प्रेडिक्शन सही साबित होते हैं। अब भाई डिटेक्टिव्स और पुलिस के लिए मिस्ट्री ये है कि वो विच बाबा है कौन, और वो जो प्रेडिक्शंस करता है वो प्रेडिक्शन सच कैसे होते हैं, यार जो भी इन्फ्लुएंसर मर रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है। ये बहुत ही ज़्यादा घुमाव देने वाली सीरीज़ है क्योंकि भाई इसके 8 एपिसोड में, वैसे आपको स्टार्टिंग में लगा होगा कि 8 एपिसोड थोड़े बड़े हैं, बट कैरेक्टर इसमें बहुत सारे हैं जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, जिसके हिसाब से जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया है हर एपिसोड में। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी प्रेडिक्शन ये सही कैसे बता रहा है विच बाबा, इसके पीछे पूरी स्टोरी घूमती है। कहीं ना कहीं डिटेक्टिव जो है हमारा मेन लीड वो भी इन चीज़ों में उलझता चला जाता है। अब इसमें जो सिनेमेटोग्राफी है वो कमाल की है, कुछ कुछ कैमरा एंगल्स भी बहुत ही ज़्यादा उस्ताद लेवल के लिए गए, मतलब देख के मज़ा आ जाएगा। अब इसमें एक खास बात ये भी है कि मिस्ट्री के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी वो आपको एज ऑफ द सीट वाला मूवमेंट देगी। शुरू के 4 एपिसोड, मात्र 4 एपिसोड, या ये मैं कहूँ शुरू के 2 एपिसोड ही आपको इस कदर चिपका के रखेंगे सीट पे से कि आप नेटफ्लिक्स को बंद नहीं कर पाओगे। तो ये जो है आगे बढ़ती जाएगी। अब जो छोटे से नेगेटिव पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो ये है कि आखिरी के कुछ एपिसोड्स में जब ये सीरीज़ क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेगी तो एक तो बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, वहीं दूसरी हद तक क्लाइमेक्स से आप 50-50% हो। 50% ऑडियंस को क्लाइमेक्स सेटिस्फाइड लगेगा, 50% को नहीं लगेगा। क्लाइमेक्स और ज़्यादा बड़ा किया जा सकता था, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से इन्होंने एक लेवल मेंटेन किया शुरू के एपिसोड्स में, अगर उन्हीं लेवल पर इस सीरीज़ को एंड करते तो देखकर ज़रूर मज़ा आता। अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि सीज़न 2 आएगा, बट अगर वो जो शुरू के एपिसोड्स का जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दम दिखाया था, जिस तरीके से घुमाया था, अगर वो वैसे ही कुछ एंड करते वो देख के मज़ा आता और वो सच में एक काबिल तारीफ़ सीरीज़ हो जाती। वैसे सीरीज़ बिल्कुल भी बुरी नहीं है, अगर आप मिस्ट्री ड्रामा इन्वेस्टिगेशन के शौकीन हो तो ये सीरीज़ आप ही के लिए है। और साथ ही में एक बात बता दूं, जो एक्टर्स ने एक्टिंग की है वो लिटरली कन्विंसिंग है, बहुत जान डाली गई है। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर इसी दुनिया के आसपास ये जो चीज़ें हैं घूमती हैं, और अगर आपको मिस्ट्री के साथ साथ इस टाइप की चीज़ें भी पसंद है तो ये सीरीज़ आप ही के लिए है। हिंदी में शायद ये नहीं है नेटफ्लिक्स पर, मैंने तो इंग्लिश में ही देखी थी, बट अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो एक ट्राई ज़रूर देना, क्योंकि इस वीक की एक कमाल की सीरीज़ आई है और बहुत कम ऐसी सीरीज़ आई है। इससे पहले मैंने द आर्ट ऑफ सैरा रिव्यू किया था, वो भी एक कमाल की सीरीज़ थी नेटफ्लिक्स की, उसका भी रिव्यू आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करना। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।